हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 ऐसी साधारण गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट अपने पढ़ाई के समय में करता है। शायद इन गलतियों को पहचान पहले कर लिया जाए और इसका सुधार कर लिया जाए तो कुछ सीमा तक हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो शायद आप ना कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो इसमें आपको सुधार करना होगा। सबसे पहली गलतियाँ कि आप जब पढ़ने बैठे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके बैठ जाते हो। मोबाइल भी ले लेते हो, कभी भी मैसेज आया मैसेज देखने लगे। आप कुछ लाइन पढ़ रहे हो लेकिन बीच में अगर आपकी मोबाइल की रिंग बजी तो आप उसको पिकअप कर लिया। मोबाइल में स्क्रीन लाइट जला, आप उसको देखने लगे। तो ये एक डिस्ट्रैक्शंस का मेजर रीज़न है। और अभी के टाइम में सबसे मेजर रीज़न ये आपका टू मच स्टॉप को एक साथ लेके बैठना पढ़ाई के टाइम में, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप देखो दूसरी गलती आपका क्या हो सकता है कि आप सही से बैठते नहीं होगे पढ़ने के लिए। आपने प्रॉपरली चेयर में स्ट्रेट होकर नहीं बैठ रहे हो। आप अगर जितना कंफर्ट होने की कोशिश करोगे पढ़ते टाइम, उतनी आपको नींद आएगी, आलस आएगा और उतनी आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन होने की कोशिश नहीं करेगी। तो ज़रूरी है कि जब आप पढ़ने बैठो तो आप स्ट्रेट सीधा बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। कुछ दिन दिक्कत होगी लेकिन ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको सही लगने लगेगा। तो ये आपकी दूसरी मिस्टेक थी कि अगर आप प्रॉपर सिटिंग लेके नहीं बैठ पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तीसरा, हम नोट नहीं करते। जो हम पढ़ते हैं या फिर जो हमने दिन में पढ़ा उसको शाम में नोट नहीं करते कि आज हमने कहाँ तक क्या पढ़ लिया और उससे हमें क्या बेनिफिट मिला। हो सकता है कि अगर आपको लगे कि आपको बेनिफिट नहीं मिला तो कल दोबारा आपको वही चीज़ पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि आज अगर हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उस चैप्टर की सारी नॉलेज हमारे माइंड में हो चुकी होगी, तो हमें उसको अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार सेकेंड रिविज़न में उठाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको बार बार नोट टेक करना पड़ेगा, नोटिंग करते रहना पड़ेगा कि आपने दिन भर की पढ़ाई से आपको क्या बेनिफिट मिला। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये आप मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो अपनी पढ़ाई को लेके। चौथी गलती, आपकी टाइमिंग प्रॉपर ना हो, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो सकता है कुछ बच्चे 2-2 घंटे के स्लॉट के लिए पढ़ते हो, कुछ 4-4 घंटे के लिए स्लॉट के लिए पढ़ते हो, कुछ बैठते हैं तो 8-8 घंटे के लिए पढ़ने लग जाते हैं। आपको 3 से 4 घंटे के लिए पढ़ना है, फिर बीच में आपको आधे घंटे माइंड को फ्रेश रखने के लिए रिलैक्सेशन देना है। ऑब्वियसली इस आधे घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो सोने की। जितना माइंड फ्री रहेगा उतनी आपको रिटेंशन पावर आपके माइंड का बढ़ता रहेगा। तो ये आपकी चौथी गलती है कि अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो भी आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हो। पांचवी गलती और सबसे बड़ी गलती शायद वो हर कोई कर लेता है, फ्यूचर का डर। आप पढ़ते टाइम में फ्यूचर का डर सोच रहे हो, आपको रिस्क लगता है कि क्या मैं दोबारा ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, क्या इससे मैं पास हो पाऊँगा। आप रिजल्ट का सोचने लग जाते हो, आप फ्यूचर का सोचने लग जाते हो। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन का सोचने लग जाते हो कि क्या मैं उस प्रोफेशन के हाई प्रोफाइल तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है कि जब हम जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ के किसी और काम के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाना। इससे भी हो सकता है कि हम 100% अपने स्टडी में नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 5 गलतियां हैं जिनको आपको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपने इन 5 गलतियों को सुधार कर लिया तो आप सोचो कि आप सही से कर रहे हो अपनी पढ़ाई को। अब आपके मन में आया होगा कि इन 5 गलतियों को तो ठीक है, ये हर स्टूडेंट के माइंड में डिस्ट्रैक्शन का कारण तो हो सकता है, लेकिन इनको सुधारा कैसे जाए और कैसे हम अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएँ। ऑब्वियसली गाइज, इसके लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी गलतियों को सुधार कैसे करें। आप मुझे बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये गलतियाँ होती हैं। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये 5 ही ऐसी गलतियाँ हैं जो हर बच्चा अपनी पढ़ाई के टाइम में करता है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।